हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा से बात कर रहे हैं 7977432532 से। हम लोग कुछ बातें करते हैं। यदि हम इस संसार में मनुष्य हैं, मानव जाति में आए हैं और मनुष्य का ध्येय है सत्य। सत्य की परख नहीं है। जो सत्य को पहचानता है वो उसके साथ चलता है, और जो सत्य को जानता ही नहीं या जानना चाहता नहीं तो वो कभी भी उसके खिलाफ ही रहेगा, कभी आगे नहीं आएगा। और जिस तरह से यहाँ कहा जाता है कि सुख, इस सागर में जो हम आए हैं, इस संसार रूपी सागर में, तो यहाँ सुख आनंद लेने की एक इच्छा, जहाँ इच्छा है वहाँ सुख सागर नहीं है। और जहाँ इच्छा नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे लालच नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, तो वहाँ पर अपने आप स्वयं चल के आता है। जब आप स्वयं में रहते हैं तो स्वयं से काम करते हैं, तो उसमें खुशी, आनंद, उत्साह सब रहता है, और वही प्रेम से भर देता है। पूरे परिवार को, घर को, इस संसार को, सबको भर देता है और सब में खुशियाँ फैलाता है। लेकिन जहाँ अगर हमने थोड़ा सा भी कुछ ठान लिया है कि मुझे तो ऐसा नहीं, यही करना है, इस पर ही चलना है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारे कर्म नहीं बन सकते हैं। हमारा गृहस्थ जीवन जो है व्यर्थ है, मानव जीवन व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमें इन चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि सिमर सिमर भगवान, सिमरत सिमरत पल गया, आया ना श्री राम। तो राम आप स्वयं हैं। वो भी इस मानव योनि में आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर आकर बहुतों का उद्धार किया, जानवरों का, इंसानों का। अपने इस देह रूपी शरीर में आकर मनुष्य को कर्म ऐसे करने चाहिए जिनसे किसी का नुकसान ना हो। खाली अपने स्वयं के फायदे के लिए अगर दूसरों का नुकसान करें तो वो खुद का भी फायदा कभी नहीं होता। और वो यहाँ के इस जंजाल में, इस मोह से तो छूटेगा नहीं। ममता है, माया है और राग द्वेष है, तो वो राग द्वेष जब तक नहीं छूटेगा तब तक आप इस संसार से नहीं छूट सकेंगे। इस जो जकड़ा हुआ ये शरीर है, जो संसार में जकड़े हुए हैं, उससे नहीं छूटेंगे। जैसे वृक्ष खड़ा रहता है मजबूती से, जब नीचे से उसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो वो खड़ा हो पाता है और फैला भी रहता है। तो ये संसार भी खुशी का पात्र तभी होता है जब स्वयं इंसान खुशी का पात्र बन जाए, स्वयं में रहना सीख ले, किसी की बात पर प्रति नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे चलना चाहते हैं। तो उठना, बैठना, चलना फिरना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो हमें स्वयं ही सिखाता है और कोई नहीं सिखा सकता। इस जंजाल से छूटने का, और ये जंजाल नहीं है, इसको जंजाल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे, अगर आप सतलोक में भी पहुंच गए तो वहां जाने के भी बाद आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको यहाँ पर आना ही है, मानव योनि में बोलिए। लेकिन कर्म ऐसे कीजिए जिससे कि आपको मनुष्य योनि का जन्म मिल सके। नहीं तो ऐसा भी होता है कि आज तो आपको ये मनुष्य योनि का जन्म मिला है और शायद आगे मिले या ना मिले, इसके लिए नहीं कह सकते कि आप मनुष्य ही बनेंगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है।
गीता भी इस चीज़ के लिए साक्षी है। वो भी कहती है कि आपके कर्म ही आपको बनाते हैं और वो ही बिगाड़ते हैं। भगवान आपका कुछ भी नहीं करते, वो आपसे कुछ लेते नहीं, आपको कुछ देते नहीं। और देने के लिए तो उन्होंने संसार बहुत बड़ा दिया है। आप लेते रहिए, जितना उनसे प्राप्त, जिससे जितना प्राप्त करना चाहें आप उतना प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, उतनी योग्यता होनी चाहिए। जैसे ज्ञानी बालक को माँ एक बार छोड़ देती है, लेकिन जो उसका छोटा बालक होता है उसके लिए उसको ज़रूर ध्यान रखती है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा परवाह रहती है कि वो छोटा है। उसको अगर वो चलना नहीं सीखा है तो कैसे चल पाएगा। तो इसलिए माँ का ध्यान जब वहाँ पर ही ज़्यादा रहता है। इसी प्रकार से भगवान का ध्यान भी हमेशा हम लोगों की तरफ रहता है। तो हमें चिंतन नहीं करना है, चिता नहीं बनानी है, क्या करना है, मनन करना है और स्वयं में रहना है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्ण।